जय भीम। नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बात करेंगे उन नेताओं के बारे में जो लगातार एक के बाद एक बहुजन समाज पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा उससे? बीते कुछ दिनों में बहुजन समाज पार्टी के तीन प्रमुख नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसमें अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे, आजमगढ़ की सांसद की संगीता आजाद, तेलंगाना बसपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर RS प्रवीण रहे। इसमें रितेश पांडे और संगीता आजाद ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है, जबकि RS प्रवीण तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए। रितेश पांडे का जाना पहले से ही तय माना जा रहा था। संगीता आजाद के समाजवादी पार्टी के ज्वाइन करने की अटकलें थी, लेकिन तेलंगाना में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। RS प्रवीण ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के लिए पहले के चंद्रशेखर राव के साथ शीर्ष नेतृत्व के कहने पर उन्होंने गठबंधन किया और फिर शीर्ष नेतृत्व ने उनसे कहा कि आप गठबंधन से इनकार कर दीजिए, इसलिए मैंने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बहन जी पर भाजपा का दबाव होने की बात भी कही, कहीं ना कहीं आरोप लगाया। लेकिन बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और उनका कहना था कि शीर्ष नेतृत्व ने कभी भी इस गठबंधन के बारे में कोई बात नहीं की। खुद मैंने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को जिस तरीके से सालों से करीब से देखा और मेरा जो अनुभव रहा है, उसके मुताबिक मुझे आकाश आनंद की बातों में दम लगता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जब RS प्रवीण तेलंगाना में की चंद्रशेखर राव के साथ गठबंधन के लिए बैठकें कर रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, उस वक्त तक बसपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कोई भी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी, न ही कोई इशारा किया गया था। और न ही जब ये फोटो सेशन हो रहा था तब तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम वहां मौजूद थे। आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यशैली है उसमें ऐसा होता नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष होते तो जरूर हैं, लेकिन जो बड़ी भूमिका होती है, जो बड़ा एक प्रभाव होता है पार्टी के भीतर, कहीं ना कहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर का होता है, प्रभारी का होता है, जो सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो के प्रतिनिधि के तौर पर सारी चीजों का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के ठीक एक दिन बाद ही जिस तरह RS प्रवीण के चंद्रशेखर राव की पार्टी में शामिल हो गए, वह तेजी भी कई इशारे करती है। आकाश आनंद के आरोपों को RS प्रवीण जी ने खारिज कर दिया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं देते हुए गोल मोल बातें कर इस बहस से पीछे हटे। खैर, असलियत क्या है यह या तो बसपा का शीर्ष नेतृत्व जानता है या फिर RS प्रवीण। लेकिन यह सवाल उन लाखों समर्थकों का भरोसा और उम्मीदों के टूटने का है जिन्होंने डॉक्टर RS प्रवीण में उम्मीद देखी थी। आज के वक्त में बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के अलावा कोई कद्दावर राष्ट्रीय चेहरा नहीं है जिससे उम्मीद बंधती है। बहन जी के अलावा फिलहाल कोई ऐसा नहीं दिखता जिसकी अपनी राजनीतिक हैसियत और धमक इतनी हो कि वह किसी विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित कर सके। ऐसे में RS प्रवीण पर लोगों ने एक भरोसा जताया। RS प्रवीण का बसपा में आना एक ताजा हवा के झोंके की तरह था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जिस तरीके से RS प्रवीण को सीधे तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया, उसकी चर्चा भी खूब हुई और चर्चा के साथ साथ सराहना भी हुई। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में RS प्रवीण ने जिस तरह धुआंधार चुनाव प्रचार किया और उनको वंचितों का जिस तरीके से समर्थन मिला, लोग उनके समर्थन में लाखों की संख्या में रैलियों में पहुंचे, उससे तेलंगाना में इस बात की उम्मीद जगी थी कि आने वाले वक्त में RS प्रवीण के नेतृत्व में बसपा तेलंगाना में एक बड़ी ताकत जरूर बनेगी और RS प्रवीण वो अम्ब्रेला बन पाएंगे बसपा के लिए, जो तमाम वंचितों को बसपा के छाते के नीचे, उसके झंडे के नीचे ले आए। लेकिन बसपा 1.5% के करीब वोट पर ठिठक गई विधानसभा चुनाव और कोई सीट नहीं जीत सकी। खुद RS प्रवीण भी अपनी सीट हार गए और तीसरे नंबर पर रहे।
संभव है कि आरएस प्रवीण, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति ज्वाइन की थी, उनकी बसपा से उम्मीद खत्म हो गई। उन्हें ऐसा लगा हो कि शायद बसपा में रहते हुए पावर में आना फिलहाल संभव नहीं है, और अगर लोकसभा चुनाव में वह मौका चूक गए तो फिर 5 साल का संघर्ष करना शायद उन्हें मंजूर ना हो। राजनीति में आने वालों के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होना लाजमी है, जायज है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसे हासिल करने के लिए उस आदमी के साथ हाथ मिला लेना, जिसके खिलाफ कुछ दिन पहले तक उन्होंने जमकर मोर्चा खोल रखा हो, यह समस्या पड़े है। संविधान को लेकर के चंद्रशेखर राव ने जो बयान दिया और जिस तरीके से आरएसपी द्वारा उसकी जमकर बखिया उधेरी गई और सरकार की तमाम योजनाओं का भांडाफोड़ किया गया, ये तमाम बातें अभी भी बहुजन समाज के मन से निकल नहीं रही है। इन तमाम बातों को दरकिनार करके किसी नेता का इतनी जल्दीबाजी में होना, उस पर सवाल तो उठाता ही है। ऐसे लोगों को अम्बेडकरवाद और बहुजन विचारधारा का ढिंढोरा तो नहीं ही पीटना चाहिए। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।